लोग उनको लैंड ग्रैबर कह रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं इन्होंने बुलडोजर चलाया, आपने लैंड ग्रैबर कहा, फर्क इतना ही है। आप वक्फ की जमीनों की, कस्टोडियन की जमीनों में, मुसलमानों की जमीन में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं और जेसीबी चलाते हैं मुसलमानों की बठंडी में, सुंजुआ में। किस जमीन पे आप जेसीबी चलाते हैं? पूरे मुल्क पे मिल्कियत जमीन। To move furtherly to introduce a bill to provide provisions for the residents of Union Territory of Jammu and Kashmir for recognizing the property rights of houses constructed on state land, Gashcharai, Common Land, Shamlat, Section 4 of Agrarian Reforms Act 1976 by securing the rights of ownership or transfer in favor of the residents of such residential house owners who are in possession of such land in the interest of right to shelter as guaranteed by Article 21 of the Constitution of India and for the matter connected therewith or incidental thereto. Bill number 7. लेकिन ऐसा तो हुकूमत की तरफ से हो ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया और गैर कानूनी तौर वहां पे मकान बनाया, उनको हम जमीन का मालिकाना हक दें और वो जमीन उनके हवाले करें, वो हम कर नहीं सकते जनाब। तो इसलिए ये बिल जो है गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मेरी मेंबर साहब से गुजारिश होगी तो इस बिल को विड्रॉ करें। अब ऑनरेबल मेंबर साहब की तरफ से रोशनी से बढ़ के एक प्रपोजल आ रहा है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी भी सरकारी जमीन पे कब्जा किया और वहां मकान बनाया, उनको जनाब वो जमीन उनके हवाले किया जाए। शायद ये भूल रहे हैं कि उमर साहब शेख महमूद अब्दुल्ला के फर्जन हैं। वही शेख अब्दुल्ला साहब जिन्हें शेर कश्मीर कहते हैं, वो सिर्फ एक लैंड रिफॉर्म के लिए जिसे लैंड टू टिलर कहते हैं। आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला 5 अगस्त के बाद सिर्फ जमीन का है। 370 हटा, उससे पहले अगर इलीगली भी स्टेट लैंड में, गाशराय में कोई रहता था जम्मू में, कश्मीर में, तो फिर भी स्टेट लैंड सेफ थी। कहीं ना कहीं द स्टेट लैंड विच इज द पीपल्स लैंड हैज बीन टर्न टू नॉन स्टेट, मतलब जो अब स्टेट यहाँ है नहीं तो उस पर कब्जा कोई भी करे, बाहर से अलॉटमेंट होती है, हमें अपने घरों से निकालते। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से PMAY स्कीम जो उमर साहब अभी मेंशन कर रहे थे, आप लैंड टू लैंडलेस को दे रहे सर, हाउस टू होमलेस को दे रहे हैं। जिसके पास जमीन नहीं उसको आप जमीन दे रहे हैं और जिसके पास मकान नहीं है उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिस पे बीजेपी बहुत तारीफें करती है। लेकिन जिसके पास घर है और जमीन है उसको घर से निकालेंगे? अगर सुंजवा में, बठंडी में, पुलवामा में, कश्मीर में जब आपने जेसीबी चलाए, बुलडोजर चलाए, पूरे मुल्क में जो बुलडोजर राज नायाब एक सिंबल बना है गवर्नेंस का। दिस इज इंपॉर्टेंट सर। इफ यू आर विलिंग टू गिव स्टेट, if you are willing to give land to landless, sir, if you are willing to give house to houseless, you cannot take away shelters of people. What I am saying is 20 साल से जो अपने जमीन में रह रहा है, डेमोसाइल है, उसको अपने घर में रहने का आप रेगुलराइज करिए सर। ये जब आपके पास सरकार नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, आपने भी प्रोटेस्ट किए। ये मसला सबका है, हमारा मसला नहीं है। और ये शेख महमूद अब्दुल्ला की लेगेसी है जिसको आप लैंड टू टिलर कहते हैं। इफ यू आर विड्रॉइंग दिस, यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम योर ओन पॉलिटिक्स, योर ओन प्रॉमिसेस, योर ओन पॉलिसीज। क्योंकि बीजेपी इसको लैंड जिहाद कहती है तो हम मान ले, सिर्फ बीजेपी के खाते में मान ले कि इन्होंने लैंड जिहाद कहा, वहां मुसलमान रहते हैं इसलिए हम उसको मकान से उठाएंगे। मुझे लगता है बहुत सोचने की जरूरत है सर। आप इस बिल को रिजेक्ट ना करें, आप इस बिल को एक्सेप्ट करें, इसको डिबेट में डालें, डिस्कशन में डालें। अगर कहीं लक्यूना है हम वो फिल करने के लिए तैयार है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज पार्ट ऑफ योर लेगेसी, जिसपे आपने इलेक्शन लड़े सर। जब आपके पास हुकूमत नहीं थी, आपके घर तक, आपके रिश्तेदारों पर बाहर जेसीबी आया। और इफ वी अलाउ दिस टुडे सर, दिस इज द हाउस विच हैज 60 MLAs, और अगर मेजॉरिटी में हम सिर्फ इनके डर से इस बिल को रिजेक्ट करेंगे, मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। और आप पहली बार आपने इनके लिए क्लैप्स किया। देखिए ये मसला आपका भी है। जम्मू में सबसे ज्यादा लोग स्टेट रखते हैं। ये मसला जम्मू में आप वक्फ की जमीनों की, कस्टोडियन की जमीनों में, मुसलमानों की जमीन में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं और जेसीबी चलाते हैं मुसलमानों की बठंडी में, सुंजुआ में। किस जमीन पे आप जेसीबी चलाते हैं? पूरे मुल्क पे मिल्कियत जमीनों से। What I am saying, sir, this is an important issue. This is about the land of Jammu and Kashmir, and this is about making the I cannot withdraw it, sir. I will not withdraw it. लेकिन चलिए, सियासत के बुनियाद पर उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा ना। जो बिल गलत है वो गलत है। तो यहां किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी के मजहब की बात नहीं है। आप मजहब लाते हो, इलाका लाते हो।
सियासत लाते हो, फिर इंसाफ जो है आप खिड़की से बाहर फेंकते हो। जो अपने लोगों को लैंड ग्रैबर कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं इन्होंने बुलडोजर चलाया, आपने लैंड ग्रैबर कहा, फर्क इतना ही है। मैं हमसे ये सवाल आपके सामने रखता हूं, जो ऑनरेबल मेंबर वहीद परा साहब को ये बिल यहां पेश करने की इजाजत देता है, जो ऑनरेबल मेंबर है, वो हाथ खड़ा करे। नन। अच्छा, दो लोग, उसका मतलब है कि बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी गई।